Thank you so much. Bye-bye. Hello, Pragati. Hi Ashish, wonderful read, yaar. Lovely book. No means no honey. Many congratulations. Thank you so much. My personal favorite is, as you know, page 20, Understanding Boundaries, the Maya story, the Yes Didi. Yes. Thank you for giving me the time today, and I have listed down some questions for you, and I want to ask that. Sure. Are you ready? Oh yes. तो काफी लंबा लिस्ट है मेरे पास. पूछो, ठीक है? जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछो. I'm always open for all questions. I mean, each of the stories, the names that you've mentioned, it's so resonating. Saying no isn't selfish; it is self-care. So, anyways, we'll get going. I'll leave some for the audience and the Sure. readers to also read. So let's get down to the questions. Sure. Setting boundaries and saying no. I think this is one topic. Yes. Oh. I think with all your students, you've been kind of making Talking them about it. yes and making them internalize it. And वो इतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं और जितना आप उसको मतलब दिखाते हैं. Yeah. But yeah, I mean the importance of boundaries जो हम कहते हैं. So my first question, it is a fast-paced world. It is the whole job culture at work, and even if you're running your own business, it is fast. It is there is a lot of burnout. So why do you think setting boundaries is so crucial? Well, I know हमारे कल्चर में बाउंड्रीज को इतनी वैल्यू दी नहीं गई है. हमें बताया ही नहीं गया, बचपन से पढ़ाया ही नहीं गया बाउंड्रीज के बारे में. Yeah. तो बाउंड्रीज को थोड़ा समझते हैं. बाउंड्री क्या है? बाउंड्री आपकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है. मान लीजिए आप एक प्लॉट खरीदते, अगर उस पे बाउंड्री नहीं है तो क्या होगा? कोई ना कोई आके कब्जा कर लेगा. Yeah, beautiful. Yeah. आपके घर में अगर दीवारें नहीं होंगी तो क्या होगा? कोई भी गाय भैंस आके आपके ड्राइंग रूम में बैठेगी, खराब करके आपका कारपेट चली जाएगी. Absolutely. आपके जीवन में अगर बाउंड्री नहीं होगी तो लोग जो मर्जी आएंगे, गंद मचाएंगे और चले जाएंगे. बाउंड्री का एक सिंपल सा रोल है, बहुत छोटा सा रोल है. इट कीप्स द गुड स्टफ इन, इट कीप्स द बैड स्टफ आउट. वो जो अच्छी चीजें हैं वो अंदर रखती है, जो खराब चीजें हैं वो बाहर रखती है. तो बाउंड्री बहुत बहुत जरूरी है जिंदगी में. अगर आप जिंदगी में कुछ भी संभालना चाहते हो, अपने जीवन को संभालना चाहते हो, अपनी इमोशंस को संभालना चाहते हो, अपनी वेल्थ को संभालना चाहते हो, तो एक बाउंड्री जरूरी होती है. I mean, that's a fantastic example and so simply explained, Ashish. I think it just made so much sense. And yeah, applying that to our mental well-being will definitely make wonders. Oh yes, oh yes. Chalo. I mean, that's a wonderful example. But lot of times हम लोग confuse करते हैं कि अच्छा अगर हम boundaries डालते हैं कहीं हम selfish तो नहीं हो रहे हैं. Am I not being selfish? It shouldn't be कि अच्छा boundary डाल के कहीं दरारें तो नहीं आ जाएंगी relationships में, whether at office, whether at home. So can you throw some light on it? Okay. तो हम सब कभी ना कभी गार्डन में जाना पसंद करते हैं. कभी आपने पौधे भी लगाए होंगे. तो अगर मान लीजिए आप एक गुलाब का पौधा लगा रहे हैं, तो उसमें एक गुलाब को न्यूट्रिशन देने के लिए उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, और फिर आप या आपका मालिक उसमें जो पत्ते सूख रहे होते हैं उनको काट देते हैं. जो फूल उन बड़े फूलों का न्यूट्रिशन ले रहा है उनको भी प्रूनिंग कर देते हैं. एक अच्छे गार्डन में गार्डनिंग बहुत जरूरी है. बाउंड्रीज उसी तरह से, जब आप वो चीजें जो आपका न्यूट्रिशन, आपकी एनर्जी को आपके गोल तक नहीं ले जा रही है, उन सब का शायद आपके जीवन में ज्यादा रोल नहीं है. और जो आपने पूछा कि लोग नाराज तो नहीं हो जाएंगे, वेल अगर वो सच में आपके साथ चलना चाहते हैं तो नहीं होंगे, और नहीं तो शायद उनका उस बाउंड्री से उस तरफ होना ही अच्छा है. Yeah, well said, well said. But फिर भी आशीष बहुत बार होता है like when we are in a relationship with, I mean, especially with in blood relations, it becomes a little tricky. तो इसमें बहुत लोग struggle करते हैं. Correct. So can you share any real time example? Oh, sure. ब्लड रिलेशंस की बात करते हैं. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ब्लड रिलेशन जो पेरेंट्स के साथ माना जाता है, पेरेंट्स और बच्चों का. तो एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, जब वो अडल्टिंग प्रोसेस में होता है, तो जब वो बिल्कुल छोटा है तो उसके पेरेंट्स उसको नहला देते हैं. थोड़ा सा बड़ा होता है, वो खुद नहाना चाहता है, बाथरूम का दरवाजा बंद रखना चाहता है. क्यों? बाउंड्रीज.
ट्रू। वो अपने कपड़े खुद बदलना चाहता है, तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जा रही है, सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, इंडिपेंडेंस है। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने फोन कॉल्स पे रहना चाहता है, नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स सुने। बाउंड्रीज, तो ऐसा नहीं है कि उनको बाउंड्रीज नहीं आती, बस पेरेंट्स ने क्योंकि कई बार बाउंड्रीज नहीं रखी होती, तो वो एक तरफा कहानी हो जाती। ट्रू। तो बच्चों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली बाउंड्रीज पता है। अगर हम सिबलिंग्स की बात लें, भाई बहनों की बात लें, तो सबको ये मालूम है कि हाँ, मुझे अपनी मेंटल पीस को कैसे प्रोटेक्ट करना है। जब हम अपनी मेंटल पीस को दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो वहां बाउंड्रीज बहुत जरूरी है। और क्योंकि फैमिलीज में अच्छे रिलेशंस को बनाना जरूरी है, वो बिना स्पेस और बाउंड्रीज के अक्सर खराब हो जाती है। मैं इतने लोगों के साथ काम करता हूं, और प्रॉब्लम्स की जो एक वजह आती है वो है कि लोगों ने शायद कभी बाउंड्रीज रखी ही नहीं, ना दूसरे की बाउंड्रीज की इज्जत की। Yeah, I think at least in the Indian scenario, like you said, हमारी conditioning ही वैसी रही है। तो जैसे आपने बोला था कि गड़बड़ हो जाती है, so can you highlight, I mean, what are the typical negative consequences जो हम बोलते हैं? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये होती है कि अगर आप बाउंड्रीज नहीं रखते तो आप बहुत सफोकेटेड महसूस करते हैं, आप बहुत इंट्रूजन महसूस करते हैं। आपके कमरे में आप बैठे हैं और कोई भी दरवाजा खोल के चला आ रहा है, क्या ये आपके लिए सही है? नहीं है। तो बाउंड्रीज जरूरी है। ऐसे ही आपके दिमाग में, आपके इमोशंस में आप बैठे हैं, आप उन इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं, और कोई भी उसके अंदर चला आ रहा है अपने विचारों के साथ, ये सही नहीं है। तो हाँ, मैं मानता हूं कि बाउंड्रीज कई बार सामने वाले को तकलीफ दे जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है हेल्दी बाउंड्रीज, ब्रीदेबल बाउंड्रीज, परमिएबल बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज बनाने का तरीका। तो बाउंड्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाउंड्री बनानी कैसे। तो ये है। वंडरफुल। सो आई मीन, एज यू राइटली सेड, बाउंड्री बनाना, मतलब आई थिंक दैट्स वेयर, लाइक आई सेड, कि बहुत लोगों का स्ट्रगल वहीं पे है। मतलब हाउ डू यू से नो। तो ये किताब पूरी की पूरी हाउ के ऊपर ही है, और मैंने बहुत सारे सिनेरियोज इसमें लिखे हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। माया दीदी का एग्जांपल लेते हैं, प्रिया का एग्जांपल लेते हैं। प्रगति, तुमसे पूछता हूँ, तुम कभी किसी रेस्टोरेंट में बर्गर खाने गई हो? बिल्कुल। और आपने उससे एक बर्गर मांगा, कोई अपना मनपसंद बर्गर मांगा, कौन सा बर्गर पसंद है तुमको? I think the आलू टिक्की, आलू बर्गर। अब आपने उससे बर्गर मांगा और उसने केवल टिक्की या कटलेट आपको दे दिया, तो कैसा लगेगा? बहुत बकवास लगेगा। अब इसको याद रखिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैं वापस आता हूं। वो जो कटलेट है वो बाउंड्री है, उसके ऊपर और नीचे बन की जरूरत है। तो पहला जो बन है ऊपर का, वो एम्पैथी है। एम्पैथी के साथ, एप्रिसिएशन के साथ आप कहते हैं कि हाँ, तुमने ये चीज बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, आपने इतना सोचा। और फिर हम एक छोटी सी परमिशन लेते हैं कि क्या मैं एक बात कहूं, जो ड्रेसिंग है उस बर्गर की, और उसके बाद वो हार्ड टॉक है, जो कटलेट है, जो आलू की टिक्की वहां रखी है, और फिर नीचे का एक बन है जो एप्रिसिएशन और थैंक यू है। बाउंड्री ऐसे बनाई जाए। I think we've kind of spoken about the burger model so many times, but yeah, I think आप जितने बार उसको reiterate करते हो, it's always great. The next question, setting boundaries can feel different in different situations. Yes. So, कोई examples, how to establish boundaries at say working relationships, friendship, in-laws. तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पहले ऑफिस सिनेरियोस की बात करते हैं। ऑफिस में आपके 3 तरह के लोगों से रिश्ते होते हैं, आपके सीनियर्स जी, आपके पीयर्स और आपके जूनियर्स और टीम्स। तीनों की तरफ बाउंड्रीज अलग तरीके से बनाई जाएंगी, और कॉमन चीज ये होगी कि जब आप उस एनवायरनमेंट में होगे, आप अपनी पर्सोना इस तरह से बनाएंगे कि हाँ, हम इस इंसान से कोई नॉनसेंस नहीं कर सकते। करेक्ट। और इसका पहला स्टेप होता है कि आप किसी के बाउंड्री में इंक्लूड नहीं करते। अगर आप चाहते हो कि आपकी बाउंड्री सेफ रहे, तो आप दूसरों की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। कई बार आपके बॉसेस आपको ओवर टाइम के लिए कह रहे हैं,
जितना काम आपको करना है उससे कहीं ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं और शायद कई बार बदतमीजी भी कर रहे हैं। तो वहां पर वही एक बर्गर मॉडल लगाना है। हाँ बॉस, थैंक यू सो मच, आपने बहुत मेरी मदद की, थैंक यू सो मच, लेकिन हाँ ये काम मुझे नहीं करना, आज नहीं करना, और हाँ मैं कल कर दूंगी। और इसकी एक प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपकी जबान को, आपको नो बोलने का मसल उसको डेवलप करना होता है। ऐसे ही आपने बात की दोस्तों के साथ, कई बार दोस्त जिद करते हैं उनकी बात मानी जाए, कभी कभी जरूरी होता है, मगर हर वक्त आपके पास वक्त नहीं होता। जैसे आपने कहा, टाइम बहुत कम है आजकल लोगों के पास, जिंदगी बहुत तेजी से भाग रही है। Absolutely. और इसमें हर किसी को वक्त देना कई बार पॉसिबल नहीं होता। तो वहां पर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस, हार्ड टॉक दो बंस के बीच में आपको देनी है, और हमेशा नहीं देनी है, कॉन्टेक्चुअल है। इन लॉज की बात की आपने, आई थिंक इंडिया में बहुत से केसेस आते हैं जहां इन लॉज शायद कई बार स्पेस नहीं दे पाते एक कपल को और इंडिविजुअल्स को भी, क्योंकि वो पेरेंट्स कई बार भूल जाते हैं कि वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना ज्यादा है उनके अंदर कि वो एक इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो लविंगली विद एम्पैथी बार बार कहना है कि हाँ वो आपकी जगह है, ये मेरी जगह है, थैंक यू सो मच। देखो ये बहुत जरूरी है बाउंड्रीज ड्रॉ करना, नहीं तो अपना पीस ऑफ माइंड कभी नहीं बचा पाओगे। Yeah, I think you can say that again and again. So, I mean, talking about the book, you know, no means no honey. From being a pushover to being a powerhouse. Yes. You want to tell something to the audience? Yes. About it? तो ये किताब करीब 2-2.5 साल से लिख रहा था मैं। हाँ. और जो पहला वर्जन लिखा वो कुछ लोगों ने पढ़ी और उनको लगा बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा। तो फिर उसको मैंने उसी ढंग से लिखा जैसे मैं चाहता था कि लोग ना कहना सीखे, सॉफ्टनेस के साथ एक हार्ड टॉक। So इसमें बहुत सारे there are practical techniques, मतलब you know which one can apply. So can you share one specific technique? Sure. एक तो मैंने आपसे बर्गर टेक्निक शेयर की जी। दूसरा मैंने आपको ये कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी रिस्पेक्ट रखना। अक्सर बाउंड्री ना होने का रीजन होता है कि हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं रख पाते। जी। ठीक है, हम अपनी रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। देखिए, रिस्पेक्ट और ईगो तो अलग अलग चीजें हैं। रिस्पेक्ट अपने बारे में है, ईगो दूसरों के बारे में। तो आपकी रिस्पेक्ट दूसरे तभी करेंगे जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे। It starts with your own self. Yes. आप अगर दूसरों की बाउंड्रीज में स्टेप इन नहीं करेंगे तो दूसरों को अपनी बाउंड्रीज से दूर रख पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, absolutely. So first you have to become a role model. Role model, yeah. Yes. Walking the talk, basically. Oh yes. Anything else? I mean, there's so much that you've shared, so many wonderful nuggets. Yes. Ashish, but is there anything else that before we wind up, you know, anything else that you feel is very critical that you want the readers to know? About boundaries, I can go on and on. Yeah. Believe me. If you want your time, your energy, your focus to be respected, preserve it. Draw a boundary. And the beginning is by respecting other people's boundaries. Boundaries, yeah. One of the important elements of setting boundaries is about letting go. And the first step of letting go is let go of the benefits. Benefits. जब भी किसी चीज को let go करना है तो पहला स्टेप है उसके फायदे को let go करो। Let go करना बहुत आसान हो जाएगा और बाउंड्री ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा। Oh, that's like a very powerful statement. Yes. Letting go of your benefits. Yes, letting go of the benefits. फायदे को let go करो, let go करना बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, हो जाएगा। या। देखो, NLP से मैंने ये सारी चीजें इतने सालों में सिखा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सी जिंदगियां बदलेंगी। बस एक ही है,
बदल ही रही है. I mean, there's so much that you have inspired me also with your small nuggets, and yeah, it absolutely makes sense. हम सोच नहीं पाते हैं, but I think the whole crux is that if you can let go of the benefits, I think life becomes easier. Life becomes very easy. Yeah. तो I hope ये book जो है वो घर घर में पहुंचे. बिल्कुल. Everybody reads it. Available है, Amazon पे available है, e-book format available है, internationally available है. You just have to search for No Means No Honey. Absolutely. And believe me, you will strengthen your boundaries. तो प्रगति, आज बात करके बड़ा मजा आया. Yeah, thank you so much.